हेलो एवरीवन, मैं अर्चना मिश्रा मेकओवर से। आज की क्लास में मैं आपको बता रही हूँ कि टाइप्स ऑफ हेयर के बारे में। टाइप्स ऑफ स्किन का मेरा क्लास पढ़ चुका है। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ हेयर के बारे में बता रही हूँ कि टाइप्स ऑफ हेयर कितने तरह के होते हैं, क्या उनकी क्वालिटी होती है, क्या उनकी केयर करनी है, कैसे। तो 3 तरह के हमारे बाल होते हैं, एक नॉर्मल हेयर, ड्राई हेयर और ऑयली हेयर। और जो हमारे बालों की डेफिनेशन है वो क्या है, जो बाल हमारे होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन जिसे हम बालों के लिए कहते हैं केराटिन, और केराटिन जो होता है वो हमें किससे मिलता है? प्रोटीन से। तो जो प्रोटीन है वो हमें मिलेगा सोयाबीन से, चने से, दूध, दही, अंडा, या जो नॉन वेजिटेरियन हैं उन चीज़ों से हमें मिलता है, जिससे हमारे बाल हेल्दी होते हैं। जब हम अपनी प्रोटीन डाइट लेते हैं तो उससे हमारे बाल हेल्दी होते हैं, हमारा हेयर फॉल रुकता है, बालों की स्ट्रेंथ अच्छी होती है। जब भी हमारे बालों में प्रोटीन की कमी होती है तो क्या होता है, हमारे बाल हेयर फॉल होने लगता है, ये सब प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो इसकी हमें मॉर्निंग और इवनिंग में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप प्रोटीन आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा नहीं शामिल हो तो आप प्रोटीन एक्स पाउडर भी दूध के साथ ले सकते हैं। और बालों को हेल्दी बनाने के लिए आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं। एक इंडियन लेडी के सर पे जो है ना, आप 1,25,000 बाल, ऐसा एक मतलब एक मेजरमेंट किया गया है कि इतने लगभग बाल होते हैं। अगर डेली वेयर पे आपके 25 से 30 बाल अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो उसे हेयर फॉल नहीं कहेंगे। हर बाल की जो हमारी लाइफ होती है वो 4 to 5 ईयर्स की होती है। तो रोज़ कोई ना कोई बालों की आपकी एज पूरी होगी और 25 से 30, 40 बाल, 50 बाल निकल रहे हैं थोड़े बहुत, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उससे एक्सेस में बहुत ज़्यादा गुच्छों में बाल निकल रहे तो प्रॉब्लम है आपका हेयर फॉल का। और अगर आपके बाल लंबे में बीच से टूट रहा है, ब्रेकेज हो रहा है, तो भी वो प्रॉब्लम है। तो ये आपके बालों की प्रॉब्लम हो सकती है। इसका मतलब आपके बालों की जो स्ट्रेंथ है, अगर आपके बीच से टूट रहा है, इसका मतलब आपके बालों की स्ट्रेंथ जो है वो कम है। जो आपके नॉर्मल बाल होते हैं उनकी क्या पहचान होती है? तो नॉर्मल बाल जो होते हैं आपके, वो बहुत अच्छे से शाइन करते हैं, बहुत चमक होती है उन बालों में। उनमें ऑयल ग्लैंड्स उतना ही ऑयल सेक्रीट करते हैं, जो हमारे स्कैल्प है ना उसमें उतना ही ऑयल देते हैं जितने हमारे बालों को ज़रूरत होती है, बहुत एक्सेस नहीं। ऑयली बालों में बाल हमेशा चिपचिपे से रहते हैं, ड्राई में देखा है बाल उड़े उड़े से रहते हैं। तो जो नॉर्मल बाल हैं उनका जो फॉल होता है वो बहुत अच्छा आता है, बालों में बहुत अच्छी सी शाइन होती है। इसमें इन बालों में बहुत अच्छी सी इलास्टिसिटी, जब बाल पकड़ के आप खींचते ना ऐसे ऐसे करके, तो वो क्या होता है, अपनी जगह पे आके अपनी जगह पे चला, तो उसकी इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है। ये नॉर्मल हेयर किसी भी कलर का हो सकता है। नॉर्मल हेयर डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, ब्लैक, जेट ब्लैक, किसी भी कलर का हो सकता है। और कोई भी साइज़, छोटे बाल भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी होते हैं। हेल्दी नॉर्मल हेयर का मतलब ये नहीं होता है कि लेंथ बहुत अच्छी है। देखिए किसी किसी की लेंथ बहुत अच्छी होती है, बालों का क्वालिटी बहुत ख़राब होता है। तो हम तो उनको सजेस्ट करते हैं कि आप अपने बालों को कटिंग करा लीजिए, ट्रिमिंग करा लीजिए। बाल जितने भी रहें वो हेल्दी रहें। बाल चाहे छोटे हों, बड़े हों, चाहे जैसे हों, आपके बाल हेल्दी होने चाहिए। वो कोई भी साइज़ के हों, बाल जो नॉर्मल हेयर हैं वो हेल्दी होते हैं। और उन बालों में पमिंग बहुत अच्छे से ईजिली हो जाती है। आपको केयर क्या करनी है नॉर्मल हेयर्स के लिए? वीक में 2 बार आपको शैम्पू करना है। शैम्पू ऐसा होना चाहिए जो बालों को ड्राई ना करे, ये समझ लीजिएगा। आपको ऐसा शैम्पू यूज़ करना है जो बालों को ड्राई ना करे। कोई भी एग वाला या प्रोटीन वाला कोई भी आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, अच्छी कंपनी का। और आपको कंडीशनर मस्ट है। जितनी बार आप शैम्पू करेंगे उतनी बार आपको कंडीशनिंग मस्ट है, क्योंकि शैम्पू करने के बाद हल्के फुल्के से बाल में जो ड्राइनेस आती है वो कंडीशनर या मास्क आपका कंप्लीट कर देता है। कंडीशनर यूज़ करने से बाल हल्के से चिपचिपे हो जाते हैं, तो 1 मग पानी लेकर उसमें अगर आपको लगता है तो आधा नींबू डाल के आप उसे अपने बालों में ऐसे बाल को नीचे करके आप लास्ट रिंस में उसको डाल सकते हैं, तो बाल एकदम आपके अलग अलग हो जाएंगे। आपको वीक में सिर्फ 2 बार ही बाल धुलने चाहिए। 2 बार से ज़्यादा आप बाल मत धुलिए। अगर बहुत ज़्यादा है तो आप 3 बार धुलिए, बट मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ 2 ही बार के लिए। और न्यूट्रिशन और अच्छी डाइट बहुत ज़रूरी है। वीक में 1 बार आपको ऑयलिंग करना है। अगर आप नॉर्मल हेयर है तो आपका वीक में 1 बार आपका ऑयलिंग से काम चल जाएगा। देखिए ऑयलिंग से क्या होता है ना, हमारे बालों को नरिशमेंट बहुत अच्छा मिलता है। आजकल के बच्चे हैं ऑयलिंग नहीं करते हैं, फ्रिक्वेंटली बहुत जल्दी रोज़ के रोज़ वो शैम्पू करते हैं, जिससे बाल ब्रेक होने लगते हैं, ड्राइनेस आने लगती है, बाल टूटने लगते हैं, 2 मुँहे हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। अब हम बताएंगे आपको कि ड्राई हेयर कैसे होते हैं। बिल्कुल शाइनलेस होते हैं, फ्रिजीनेस होती है, उड़े उड़े लगते हैं, स्प्लिट एंड्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं ड्राई हेयर्स में। स्कैल्प जो होती है ना,
स्कैल्प वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, जो स्कैल्प होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। डैंड्रफ होता है उसमें, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो सकती है कि वो जो उड़ने वाली होती है। एक जो ऑयली हेयर में डैंड्रफ पाई जाती है वो स्कैल्प पे चिपकी हुई होती है, और इनमें क्या होता है आपके बालों की उड़ने वाली डैंड्रफ होती है। बाल रूखे ना रहे इसलिए पानी और जो आपके ड्राई डैंड्रफ पाए जाते हैं, वाइट पाउडर डैंड्रफ जिसे कहते हैं, रूखे बालों में ना तेल होता है ना पानी, मतलब आप समझ रहे हैं ना कहने का, कि ना तेल होगा उसमें ना पानी होगा, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ड्राई, ना ऑयलनेस ना पानी की कमी की वजह से। तो ऐसे लोगों में जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं वो ऑयल जितना ज़रूरत होता है उससे बहुत ही कम जो है सेक्रीट करती, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। आपको केयर कर क्या करनी है, आप समझ गए ना। नॉर्मल ड्राई हेयर का जो भी मैंने आपको बताया, बिल्कुल भी ड्राइनेस वाले बाल एकदम उड़े उड़े रहते हैं, बहुत ही शाइनलेस रहते हैं, कुछ भी उसमें अच्छे नहीं दिखते हैं बिल्कुल। इसके लिए आपको कोई भी एग शैम्पू या प्रोटीन वाला शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं, या आप जो है ऑयलिंग आपको बहुत मस्ट करनी है। आपको जब भी शैम्पू करना है आप ऑयलिंग आपको ज़रूर करनी है रात में, और सुबह आपको शैम्पू करना है। तेल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, नारियल का, आंवले का, या जो आप बादाम रोगन ऑयल और ये सब ऑलिव ऑयल सब मिक्स करके बनाते हैं वो भी आप मिला के यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से यूज़ कर लीजिए आप उसे अच्छे से। आप जब मसाज करेंगे ना उसके बाद आपका क्या होगा ना, स्कैल्प थोड़ा हेल्दी हो जाएगा, ड्राइनेस स्कैल्प से हटेगी, और क्वांटिटी जो ऑयलिंग की है वो थोड़ी ज़्यादा रखिएगा ताकि आपकी जो बालों का लेंथ है और जो आपका स्कैल्प है वो अच्छे से बालों को एब्जॉर्व कर ले। कंडीशनर बहुत मस्ट है, कंडीशनर बहुत अच्छे से करिएगा ड्राई बालों में। अगर आपने शैम्पू किया है, शैम्पू बहुत कम करिएगा, बार बार शैम्पू मत करिएगा। अगर आपके लिए ड्राई हेयर के लिए मैं एक पैक बता रही हूँ, 2 अंडे लीजिएगा, उसमें 2 चम्मच दही मिक्स करिएगा, अंडे का पीला वाला भाग लीजिएगा, और 1-2 चम्मच उसमें हिना मिला के पेस्ट बना लीजिएगा। इसको अगर आप अपने बालों में लगाते हैं ना तो बहुत अच्छी सी शाइन आती है, और बालों में स्ट्रेंथ में मिलती है, ड्राइनेस हटती है। ये पैक आप ड्राई बाल वाले आप ये अप्लाई करके देखिएगा। और ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं बालों को अच्छा शाइन और स्ट्रेंथ देने के लिए। आपके बालों बहुत अच्छे से हेल्दी होंगे, बालों का डायमीटर जो होता है वो भी थिक होता है, उससे बहुत अच्छे बाल हेल्दी होते हैं। डाइट आपको बहुत अच्छी लेनी चाहिए। ऑयली हेयर कैसे होते हैं, बाल बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लंबे पाए जाते हैं, बहुत ही इलास्टिकी होते हैं, और लॉन्ग और स्ट्रेट होते हैं, क्योंकि उसमें ऑयल ग्लैंड जो होता है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा एकदम निकलता है। आज शैम्पू किया, कल मेरे बाल लग रहा है एकदम चिपचिपे से, कोई हेयर स्टाइल करनी बिल्कुल मतलब लगता है कि नहीं मैंने आज शैम्पू किया है, तो उसके लिए आप लेमन वाला शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। वीक में आप 3 बार शैम्पू कर सकते हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारा ऑयल ग्लैंड होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा ऑयल को सेक्रीट करता है, जिससे हमारी जो स्कैल्प होती है, हमारे जो बाल होते हैं, वो उनकी जो ऑयल ग्लैंड्स जब ज़रूरत से ज़्यादा ऑयल देती हैं तो क्या होता है, हमारे बाल ऊपरी लेयर पे बिल्कुल चिपचिपे हो जाते हैं। तो आपको ऑयलिंग की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। और जब आपको अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है ना तो क्या होता है ना, आपके स्कैल्प की लेयर पे डैंड्रफ चिपकी सी होती हैं, वो झड़ती नहीं है स्कैल्प से, चिपकी रहती है, और फिर पपड़ी की तरह, क्रस्ट की तरह वो हो के निकलती हैं, खुजली होने लगती, खुजाने लगती, फुंसियाँ होने लगती है, स्किन में इन्फेक्शन है, स्कैल्प में इन्फेक्शन होने लगता है ईचीनेस की वजह से, बाल गुच्छों में गिरने लगते हैं। और इस प्रॉब्लम को फिर हम क्या कहते हैं, एलोपीसिया। जब हमारे गुच्छे में बाल निकलने लगते हैं तो उसे हम कहते हैं एलोपीसिया। ऑयली हेयर को क्या केयर करनी है, कभी भी ऑयलिंग नहीं करनी है, आप ये ध्यान रखिए, कभी भी ऑयलिंग नहीं करनी है। जो भी शैम्पू यूज़ करना है वो ऑयल में एंटी जो है ऑयली हेयर वाला ही आपको शैम्पू यूज़ करना है, एक्स्ट्रा ऑयल को जो हटा सके, नॉर्मल हेयर जैसा बना कर रखे, ठीक है। और आप किसी भी कंपनी का आप ऑरेंज वाला या लेमन वाला इस तरह का आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। और आपको कंडीशनर यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं होती, कंडीशनर नहीं यूज़ करना चाहिए आपको। और शैम्पू के बाद जब आप लास्ट रिंस देते हैं ना तो आप उसमें सिरके का वाटर एक मग पानी लीजिए, उसमें सिरका डालिए 2 ढक्कन, और फिर लास्ट रिंस में ऐसे सर्विंग डाउन करके पूरा बालों में पानी डाल दीजिए सिरके वाला, तो जो आपका एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वो भी काट देगा और शाइन भी रहती है बालों में। मंथ में 3 बार हिना करनी चाहिए। अगर किसी के ऑयली हेयर है तो आप हिना करिए, क्योंकि हिना क्या होता है, ड्राइनेस करता है थोड़ा बालों में, तो आप हिना कर सकते हैं 3 बार। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि ये आपको बालों में, ये आपकी क्लास में कि बाल इतने तरीके के होते हैं। और जो कैराटीन होता है ना, वो हमारे बालों का जो प्रोटीन होता है वही हमारा कैराटीन होता है।
और जब भी आप अपना क्या करते हैं कि आप अपना जब भी ऑयलिंग करने के वो आपका ऑयलिंग किया, आपने अपना शैम्पू किया, जो ड्राई हेयर है ना वो क्या करें, इस तरह के सिरम्स आते हैं, है ना, ये सिरम आप लोग यूज़ किया करिए ड्राई वालों पे। देखिए जो ब्रेकेज वाले बाल हैं उनके लिए मैं ये वाला शैम्पू रिकमेंड करती हूँ, जिनके बहुत बाल ब्रेकेज हैं, बहुत ड्राई फ्रिजी हैं। बालियाज का ये फाइबर स्मूथ है, ये बहुत अच्छा शैम्पू है। और ये इसका कंडीशनर है, ये देखिए ये इसका फाइबर स्मूथ का कंडीशनर है ये। और जो स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग वगैरह का रहता है, ये जिनके बहुत ज़्यादा ड्राई और वैसे बाल हैं, तो ये मैं मैट्रिक्स का ऑप्टी स्मूथ रिकमेंड करती हूँ। और ये नॉर्मल हेयर के लिए है, देख लीजिए, स्मूथनेस और फ्रिजी हेयर के लिए, बहुत ड्राई हो रहा है, ये बालियाज का ये वाला, ये इन सब को आप यूज़ कर सकते हैं। और आप किसी भी अच्छी कंपनी का कोई भी शैम्पू अपने उस पर देखो, उस पर प्रिस्क्रिप्शन में लिखा भी, और जो आपको अगर यूज़ करें, अगर घर के लिए आप चाह रहे हैं केयर, तो आप रात में आंवला, रीठा, शिकाकाई इसको भिगो के, बट देखिए इसमें मेहनत है नो डाउट, और इसको भिगो के सुबह उबाल के उसमें मैश करके उसका जो पानी छान के उससे भी आप हेयर वॉश कर सकते हैं। पुराने टाइम में तो देखिए लोग यही यूज़ करते तो बाल बहुत अच्छे हेल्दी रहते थे। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आपको टाइप्स ऑफ हेयर की क्लास आज समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।